राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको महात्मा बुद्ध की कहानी बता रहा हूँ, जिसमें बेचारी भेड़ बकरियों को मरने से बचा लिए हैं। आइए सुनते हैं ये सुंदर सी कहानी। महाराजा शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ एक रात अपनी पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर संसार के दुखों का कारण जानने के लिए जंगल में निकल पड़े। घूमते फिरते बिहार में गया नामक स्थान पर वे पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन हो गए। कठोर तप करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। एक दिन महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे। दोपहर का समय था। एक गड़रिया अपनी भेड़ बकरियों को जल्दी जल्दी हाँकता हुआ कौशाम्बी नगर की ओर तेजी से जा रहा था। उन भेड़ बकरियों के माथे पर सिंदूर लगा हुआ था। महात्मा बुद्ध ने गड़रिए से पूछा, भाई, इतनी धूप में तुम इन मूक पशुओं को बुरी तरह मारते हुए कहाँ लिए जा रहे हो? गड़रिया स्वयं गर्मी से बेचैन था। वह क्रोधित स्वर में बोला, महाराज, बिंबसार एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। आज उस यज्ञ की पूर्ण आहुति है। इन सब भेड़ बकरियों की बलि दी जानी है। मुझे देर हो गई है, इसीलिए जल्दी कर रहा हूँ। यह कहकर उसने उन पशुओं को और तेजी से हाँकना आरंभ किया। महात्मा बुद्ध ने जब यह सुना कि इन निर्दोष पशुओं की अकारण ही बलि दी जानी है, तो वे दुखी हो गए और गड़रिए के पीछे पीछे चल दिए। भेड़ बकरियों के उस झुंड में एक नन्हा सा मेमना भी था, जो कुछ लंगड़ा कर चल रहा था। गड़रिया उसे बार बार छड़ी मारकर दौड़ा रहा था। बुद्ध ने यह देखा न गया और आगे बढ़कर उन्होंने मेमने को अपनी गोद में उठा लिया। बुद्ध मेमने को गोद में गड़रिए के साथ साथ चलते रहे। थोड़े ही समय में वे नगर में पहुंच गए। नगर खूब सजा हुआ था। वहाँ यज्ञ चल रहा था। पंडितगण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। यज्ञ कुंड से अग्नि की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थीं। राजा और रानी यज्ञ देवी के पास बैठे हुए थे। नगर में प्रतिष्ठित लोग कुछ हटकर बैठे हुए थे। गड़रिए ने एक विशेष रूप से बनाए गए बाड़े में अपनी भेड़ बकरियां घुसा दी। पूर्ण आहुति का समय आ गया। लोग भेड़ बकरियों को फूल मालाएं पहना रहे थे। पहली भेड़ वध स्थल पर लाई गई। बधिक को बलि देने का संकेत हुआ। जैसे ही उसने अपनी तलवार भेड़ को मारने के लिए उठाई, एक तेज आवाज़ सुनाई दी, ठहरो, ठहरो, इन भेड़ों को मत मारो, हिंसा मत करो। बधिक का हाथ रुक गया। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़र उधर गई जिधर से आवाज़ आई थी। लोगों ने देखा कि एक साधु मेमने को गोद में लिए खड़ा है। लोग आपस में कहने लगे, यह साधु कौन है? बुद्ध सीधे बिंबसार के पास पहुँचे और कहा, राजन, यह कैसा यज्ञ है जिसमें निर्दोष पशुओं का वध किया जा रहा है? कैसे हैं आपके देवता जो निरीह पशुओं का खून पीकर प्रसन्न होंगे? राजा बिंबसार ने पूछा, क्या देवताओं को बलि ना दी जाए?
बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, जब हमें जरा सी चोट लगती है तो कितनी पीड़ा होती है। जिस प्रकार हमें अपने प्राण प्यारे हैं, उसी प्रकार इन मूक पशुओं को भी प्यारे हैं। किसी की जान लेने से देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। धर्म और मोक्ष की प्राप्ति अहिंसा पालन करने से होती है। बुद्ध के इन वचनों का बिंबसार व अन्य सभी उपस्थित लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। बिंबसार ने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया। सभी भेड़ बकरियों को आज़ाद कर दिया। विद्वानों और ब्राह्मणों को विदा कर दिया गया। उसी दिन से राजा बिंबसार महात्मा बुद्ध के परम भक्त बन गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी ये गौतम बुद्ध की अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन दबा देना, और ऐसे ही अच्छे कहानियाँ आपको सुनाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।